आइए हम लोग सीखते हैं आज कॉम केयर एलटीएस में बाल विकास निगरानी को कैसे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही कॉम केयर एलटीएस खोलिएगा तो आज जो चौथा ऑप्शन है वही आता है कॉम बाल विकास निगरानी। तो हम लोग क्या करते हैं, बाल विकास निगरानी को आज समझते हैं। जैसे ही बाल विकास निगरानी पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चा इसमें सर्वे के अनुसार जो आप अप टू डेट किए हैं उम्र के हिसाब से यहाँ पर दिखाने लगेगा। इसको हम समझने से पहले थोड़ा कुछ इंस्ट्रक्शन जो महत्वपूर्ण है वो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है वज़न का माप कैसे करें। तो इसमें देखिए दिया हुआ है उम्र सुनिश्चित करना चाहिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 तरह का वज़न मशीन आप भी देख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पर। एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीनों में देखिए, तीनों बच्चा जो है पहला वाला क्या है, शिशु खड़ा होने की उम्र से छोटा है, तो उसको क्या करें, हमको बच्चा को ये जो आता है ये वज़न मशीन पे करेंगे पहला वाला पे। दूसरा नंबर में आता है देखिए, अगर शिशु बैठ सकता है लेकिन खड़ा नहीं हो सकता है, बैठ ही सकता है सिर्फ, तो उसको क्या करेंगे, दूसरा वाला पकड़ेंगे। तीसरा में क्या है, बच्चा अपना खुद से क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोग को समझने के लिए ये ज़रूर समझिए, ये वाला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें क्या है, देखिए जन्म के 3 साल तक क्या कहता है कि प्रत्येक महीना बच्चा का वज़न करना चाहिए, और 3 महीना जैसे ही और 3 महीना के बाद क्या करना चाहिए, प्रत्येक 3 महीना पे वज़न करना चाहिए। और सबसे पहला माह जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि बच्चा का जिस दिन वज़न होता है उस दिन तो हम लोग करते ही करते हैं, उसके प्रत्येक सप्ताह बच्चा का पहला माह कम से कम प्रत्येक सप्ताह वज़न करना ही करना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, रजनी का जो डाटा है तो हम लोग रजनी का डाटा के हम लोग भरते हैं। तो जैसे ही आप लोग को डाटा भरना है तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ नाम आ गया रजनी, जन्म तिथि कितना 6/8/19 है, आयु कितना है 1 माह हो गया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चे का वजन पिछला जो दर्ज था 4 kg था, और जो है यहाँ पर सेंटीमीटर कितना था उसका 55 सेंटीमीटर जो दंड था। सपोज दैट मेरा यहाँ आज 14 तारीख है और इसका बच्चा का 1 महीना से ज़्यादा हो गया है वज़न, और बाल विकास निगरानी दिवस भी है आज, वज़न दिवस के रूप में जैसे मनाते हैं सभी सेविका दी, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डाटा हम लोग भर सकते हैं आज। उसी तरह सब देखिए एक और अच्छे से समझ सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आयु अनुसार वज़न आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। आयु अनुसार वज़न क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप लोग को क्या है, ग्राफ दिख रहा है। देखिए ग्राफ छोटा में दिख रहा है, तो पहले आप लोग बनाते थे तो वहाँ पर आप लोग को खुद से वहाँ पर करना पड़ता था, कोडिंग करना पड़ता था, खींचना पड़ता था एरो। लेकिन अब देखिए अपने आप यहाँ बन जा रहा है। तो एक बार हुआ है तो एक बार बना हुआ है डॉट, यहाँ ब्लैक कलर का डॉट जो बना हुआ है आप लोग सभी देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर का बना हुआ है यही समझ सकते हैं, जो कहते हैं लाल में अति कुपोषित, उसी तरह पीला, उसी तरह हरा। तो आप लोग अति कुपोषित और समान जो समझते थे यहाँ पर समझ सकते हैं। यदि लाल में है तो बच्चा जो ब्लैक कलर का डॉट है ये क्या है, बच्चा अभी अति कुपोषित है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो हम लोग अब आगे बढ़े। सपोज दैट हम 1 महीना पूरा हो गया, तो आगे बढ़े पे क्लिक करके हम इसका डाटा भरते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाल विकास निगरानी आया, आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है इस पर। बच्चे का वज़न किलो में, अब क्या है कि पिछला जो दर्ज था, अभी वज़न जब दर्ज कर रहे हैं हम तो बच्चा का वज़न हो गया 5 kg हो गया है, किलो में दर्ज करना है आपको, ठीक है। 5 kg हो गया तो हम 5 kg कर देते हैं। उसके बाद आपने रजनी का वज़न 5 किलो दर्ज किया है, यदि ये गलत है तो कृपया पिछले स्क्रीन पर लौटें और वज़न को संपादित करें। यदि गलत है तो फिर से आप जाके सही कर लीजिए, यदि सही है तो रहने दीजिए। यदि ज़्यादा वज़न भी 5 kg ज़्यादा भी वज़न है तो आप इसको घटा सकते हैं। सपोज मेरा गलत था तो यहाँ पर हम 4.5 कर लेते हैं किलो। उसी तरह देखिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, तो पिछली बार से बच्चे का वज़न 0.5 किलो की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए वृद्धि दिखा रहा है, इतना वृद्धि हुआ है बच्चा का वज़न। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे कर फिर बढ़ते हैं। अब लंबाई को दर्ज करें, आपको इसका लंबाई का भरना है, बच्चा का लंबाई भी भरना है। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसको समाप्त कर लेंगे। जैसे ही समाप्त करेंगे तो अपने आप यहाँ आ जाएगा कि आप क्या नापना चाहते हैं, ऊंचाई नापना चाहते हैं हम बच्चा का। तो यहाँ पर बच्चे का अधिकतम लंबाई क्या है, अब सेंटीमीटर में आपको देना है। बच्चा का मेरा पूरा हो गया है तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर बच्चा का सेंटीमीटर जो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो हम 46 सेंटीमीटर है बच्चा, ठीक है। आप यहाँ पर 46 सेंटीमीटर, या आपको बढ़ गया है तो यहाँ पर 55 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पिछले भ्रमण के बाद से बच्चे की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो लंबाई के अनुसार समान है, यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हुआ है। अपने आप दिखा देता है यहाँ पर बच्चे की आयु अनुसार लंबाई गंभीर अविकसित है, तो यहाँ पर से ये भी देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर करके आपको क्या करना है, समाप्त कर देना है। जैसे ही समाप्त कीजिएगा तो आप ज़रूर यहाँ पर देखिए रजनी का वज़न पिछला दोनों में क्या दिखा रहा है, अभी तक पूरा सुधार नहीं हुआ है। तो इसको क्लिक करके आप ज़रूर समझ लीजिएगा। फिर से देखिए यहाँ पर
जो हम बताए थे आपको ग्राफ जो डोनेट होता है, आप देखिए ग्राफ यहाँ पर 2 दिखा रहा होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, आयु के अनुसार वजन ग्राफ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब इसको हम लोग बड़ा करके थोड़ा समझते हैं। देखिए जो भी है थोड़ा बढ़ रहा है ना वज़न, अगले माह से इसका पोषण अच्छा से होगा, धीरे धीरे इसका क्या हो जाएगा, वज़न ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं और ये बाल विकास निगरानी को भर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसको समझने के लिए थोड़ा हम आपको अगला स्लाइड दिखाते हैं। आप सभी को टेक अवे 8 जो या आईएलए कंटेंट आप लोग देखे होंगे 8 में, उसमें देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग जो वजन बाल विकास निगरानी के बारे में समझाया गया था। अब यहाँ देखिए कम वजन की पहचान कैसे करें। अगर जैसे 0 माह का है, अगर 2.5 केजी से कम है तो कम वजन बच्चा का, अगर 3 माह का बच्चा है और 5 केजी से कम है तो कम वजन का बच्चा है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं आप, लड़का के लिए अलग है, ये लड़का के लिए हो गया, ये लड़की के लिए हो गया। सपोज दैट हम लोग समझ सकते हैं वजन मशीन हम लोग का ख़राब है और डाटा कुछ ज़्यादा ही ख़राब गलत दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी देखिए आदर्श भी दिया हुआ है, आदर्श कितना होना चाहिए, सही वजन कितना होना चाहिए, आदर्श भी वजन दिया हुआ है, लड़का लड़की दोनों के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग अगर वजन मशीन ख़राब है, बहुत ज़्यादा डाटा गलत दे रहा है, तो हम लोग यहाँ से भी डाटा अपना लोग देख सकते हैं और बच्चा को देख के भी थोड़ा सा अनुभव पता चल जाएगा गलत डाटा हम गलत भर रहे हैं या सही भर रहे हैं। तो ये आप लोग को एक रेफरेंस के तौर पर आपको मदद मिलेगा, क्योंकि आप लोग को देखिएगा उधर से भी आप लोग को जो गाइडलाइन है जो कुपोषित और अति कुपोषित, वो भी ध्यान में रखना है कि और कितना कितना एक्चुअल हो वो भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग ये यहाँ से समझ सकते हैं देख के। उसी तरह आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं उम्र के अनुसार लंबाई की पहचान। तो लंबाई की पहचान भी आप लोग यहाँ देखिए लड़का के लिए अलग दिया हुआ है और जो लड़की के लिए अलग दिया हुआ है। अब देखिए 0 माह का बच्चा है, अगर 46.1 सेंटीमीटर से क्या है कि यदि कम होता है तो उस क्या हो नाटापन होगा। लड़की के लिए भी है, अगर 45 से कम होगा 45.4 से तो वो क्या हो नाटापन होगा। आदर्श लंबाई भी दिया हुआ है यहाँ पर 49.9। ये भी आप लोग को क्या होगा रेफरेंस के तौर पे आपको काम आएगा कि अगर यदि मेरा लंबाई वाला जो हम गलत नाप रहे हैं यदि इतना नहीं आ रहा है, एक्चुअली इसके आसपास नहीं आ रहा है, हो सकता है बच्चा सही है लेकिन आप लंबाई गलत ले रहे हैं, तो आप यहाँ से रेफरेंस के तौर पे इससे समझ सकते हैं कि कितना एक्चुअल होना चाहिए कि जिससे कि बच्चा नाटापन या कुछ भी हो हम समझ सकते हैं डाटा एक्चुअल थोड़ा भरने के लिए। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर जो सबसे हम लोग सभी समझना चाहते हैं, सैम सुने होंगे सभी, मैम भी सुने होंगे और समान भी सुने होंगे, जो अति कुपोषित कहते हैं और कुपोषित कहते हैं और सामान्य कहते हैं। अब देखिए एक साइड में दिया हुआ यहाँ दुबलापन एवं गंभीर दुबलापन सारणी दिया हुआ है, आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है 46, 48, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इससे कम तो गंभीर आपको दिया हुआ है कितना से कितना वजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि कितना से कितना होगा बच्चा तो अति कुपोषित होगा, फिर कितना से कितना होगा तो कुपोषित होगा और कितना से कितना होगा तो सामान्य होगा। ये भी यहाँ से भी आप रेफरेंस के तौर पे इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।